तो देश की बात में मध्य प्रदेश से खबर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र लिखेंगे। एक बार फिर से लाभार्थियों के घरों में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर वाली सेरेमिक टाइल भी लगेगी। ये और बात है कि डिंडोरी जैसे कई जिलों में टारगेट पूरा करने के चक्कर में अफसरों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आधे अधूरे मकानों को भी सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण दिखाया है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले के सेंदूरखार गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के कई घर ऐसे ही अधूरे हैं। बैगा हितग्राहियों का आरोप है कि दलालों ने मकान बनाने के नाम पर उनसे आवास योजना की किश्तें ले ली और आधा अधूरा मकान बनाकर छोड़ दिया। समारू का घर पीएम आवास योजना की वेबसाइट में पूरा हो चुका है। हकीकत में आप खुद देख लें। उनके भाई महर सिंह की भी यही कहानी है। अकेले सेंदूरखार गाँव में 2 दर्जन से अधिक पीएम आवास फाइलों में बन चुके हैं, हकीकत में अधूरे हैं। नेमदास को दे दिया हूँ 3 किस्त और अपने वो अधूरा है उसको छत के लिए मैं अपने पैसे से मैं डलवा रहा हूँ। कितना पैसा खर्च कर चुके अभी तक? 56,000 जी। कितने दिन तक अधूरा रहा ये करीब 2.5 साल हो गए। 3 साल हो गया है, हमारा आवास नहीं बन पा रही, अधूरा है। तो उसके मतलब हम क्या कर पाई गरीब आदमी? पैसा को तो सब ले लिया, 3 किस्त के पैसा। डिंडोरी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 67,504 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत कर राशि जारी कर दी गई है, लेकिन 11,108 आवास अधूरे हैं। चांडा गांव में 13 फरवरी को ही केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने 3 बैगा हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया। उसी गांव में कई आवास सालों से अधूरे हैं। कुछ दिनों पहले भी हमने दिखाया था कि कैसे गौरा कनारी गांव में कच्चे मकानों को ही पीएम आवास घोषित कर दिया गया। यहां तक कि सरपंच ललियाबाई और उनके रिश्तेदारों के आवास में भी पक्की छत के नाम पर छप्पर है। गरीब का पैसा निकाल करके खा जाते हैं, उनकी आवास बनता नहीं है। कई प्रकरण है हमारे यहाँ, चाहे सिंदूरखार में हो, जल्दाबोना में हो, वन ग्रामों में और कई गाँव में। दूसरी बात यह है कि जो आवास की स्वीकृति है, आज भी बात तो सुनने में अच्छा लगता था कि 2022 तक किसी भी गरीब आवासहीन नहीं रहेगा। पक्के मकान के नीचे उसको आराम करने के मोदी सरकार की बड़ी फरमान थी, पर आज हकीकत क्या है? कुछ लोग ये स्वभाव बस ऐसा करते हैं, जैसे बाहर खासतौर से हमारे बैगाज के अंदर कुछ लोगों का एक वो रहता है कि प्रकृति के साथ में ही हमारा संबंध है। तो इसलिए हो सकता है एक आध किसी गाँव में इस प्रकार की परिस्थिति या किसी घर में आई हो, परंतु सामान्य तौर से हम पक्के मकान की अनुमति देते हैं। ये हालात तब हैं जब राज्य में पिछले महीने ही 3.5 लाख ग्रामीण आवासों को स्वीकृति मिली है। पीएम आवास ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 30,85,000 आवासों का लक्ष्य है। दावा अब तक 23,07,000 आवास बनाने का है। यही नहीं, सरकार का दावा ये भी है कि इस काम के लिए 51,000 से अधिक राजमिस्त्रियों को तेजी से प्रशिक्षित किया गया, जिसमें 9,000 महिलाएं हैं। वैसे एक और काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पीएम के नाम धन्यवाद पत्र लिखना होगा। अपने घरों में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरों वाली सिरेमिक टाइल भी लगवानी होगी। कहने को योजना स्वैच्छिक है, लेकिन पंचायत सचिवों को 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वैसे टाइल्स वाले अभियान को 2018 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद रोकना पड़ा था। डिंडोरी की तरह घर चाहे आधे अधूरे ही क्यों न बने हों, सरकारी फाइलों में तो पूरे हो ही चुके हैं। अब ऐसे में भी हितग्राहियों को चिट्ठी लिखकर कहना होगा, प्रधानमंत्री जी आपका शुक्रिया। समझना मुश्किल नहीं है कि सारी कवायद के सियासी मायने क्या हैं। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, डिंडोरी से डेविड सूर्या और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।